अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये स्पेशली मैंने बनाई है इस नक्श के बारे में, ठीक है, ताकि आप इस नक्श को बगैर गलती के और आराम से, और जो मुश्किल अल्फाज की ये जो दो लाइंस आप देख रहे हैं जो समझ में नहीं आती हैं, उन अल्फाज को आराम से लिख सकें। और किस तरह से लिखेंगे उसका मैं तरीका आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। ये नक्श आप देख रहे हैं, इसकी जितनी बरकतें बताई जाएं उतनी बरकतें कम हैं। इसका मुकम्मल तरीका ये है नक्शे यारेगार यारे मज़ार, ठीक है। और इसके बेशुमार फ़वाइद हैं रिज़्क़ के लिए। आप इसको बस समझ लें कि जिस हाजत के लिए लिखते हैं ना, इससे वो हाजत पूरी हो जाती है, ठीक है। और इसके मुतल्लिक पूरी ये किताब हमारे पास मौजूद है, वो है ये 70 दुख एक तवीज़। इसके बारे में ये एक तवीज़, इसी के बारे में ये बुक है, समझ रहे हैं आप। ये देखें, ये 70 दुख एक तवीज़ किताब है। ये जो एक तवीज़ के बारे में बात हो रही है वो ये तवीज़ है, ठीक है। इसी तवीज़ के बारे में शेखुल वज़ाइफ ने ये पूरी की पूरी किताब जो है वो लिखी है। इसमें इसके फ़वाइद, इसका तरीक़ाकार, मुकम्मल तरीका इसका बताया है हमें कि किस तरीके से हमने इसको करना है। आप सब एक समझे कि एक अनमोल ख़जाना है, यानी कि शेखुल वज़ाइफ ने इस किताब के बारे में बताया है कि ये वो किताब है कि इसको आप जिस नीयत से पढ़ेंगे और शुरू करेंगे और इसको जैसे ही आप ख़त्म करेंगे आपकी हाजत पूरी हो जाती है। ये एक ऐसी किताब है जो कि बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात से भरी हुई है। इसको घर में रखने की भी बेशुमार बरकतें हैं और इसके अंदर इतने सारे वज़ाइफ मौजूद हैं जो कि सारे के सारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये किताब का मैंने PDF भी बनाया हुआ है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं और आउट ऑफ सिटी हैं, आपके पास ये बुक नहीं है, अगर आप पाकिस्तान में ही आउट ऑफ सिटी रहते हैं तो ये किताब जो है वो मैं आपको घर बैठे भिजवा सकती हूँ, और बिल्कुल फ्री में घर बैठे, ठीक है। और इसका कोई हदिया वगैरह नहीं है, सिर्फ आप मुझे एक कमेंट करें और उसमें बताएं कि आपको ये किताब चाहिए, तो आपको ये किताब मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसके अंदर भी शामिल हो जाएं। उसमें इस तरह की जो नई चीज़ें आती रहती हैं वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। व्हाट्सएप जो नंबर है वो भी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, उस पर आप जो है राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तब ये किताब जो है, इसका मैंने एक PDF बनाया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ और आप इसको ऑनलाइन रीड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इस नक्श की तरफ। इस नक्श में जो है वो क्या करना है हमने, ये नक्श है, ये गोल दायरे में ही बनता है। इसके लिए जो है वो इस तरह का पेज इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये मैंने इसकी फ़ोटोकॉपी करवाई हुई है, देख रहे हैं आप। इस नक्श की इस तरह से फ़ोटोकॉपी ये मैंने करवाई हुई है। इससे ये है कि हमें सहूलत हो जाती है, हमें ये गोल लाइनें बनी हुई मिल जाती हैं और हमें जो है मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसके बाद जो है हमने बाकी जो है इसके अंदर जितना भी लिखना है हमने वो सारा का सारा हमने खुद लिखना है, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम जो है इसके अंदर जो लिखना होता है, सबसे पहली लाइन जो होती है इसकी, ठीक है, जो इसकी फर्स्ट लाइन होती है उसके अंदर हमने लिखना होता है या अल्लाह, ठीक है। और वो 41 टाइम्स यानी कि 41 मरतबा हमने लिखना होता है। और दूसरा जो लफ्ज़ इसके अंदर आता है, ये देखें, ये है, ये 41 दफ़ा लिखना होता है दायरे में हमें। और इसका ये एक तरीका ये है कि आप लफ्ज़ लिखते जाएं और साथ साथ जो है पेज को ऐसे राउंड करते जाएं ताकि आपका जो है लफ्ज़ सीधा होता जाए और वो आपके बिल्कुल सामने होता जाए। जैसे जैसे आप लिखते जाएं ऐसे इसको आहिस्ता 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 राउंड करते जाएं ताकि आपकी वर्डिंग सही लिखती जाए। और ऐसे राउंड अप करते 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 और आपके लफ्ज़ बिल्कुल खूबसूरती से प्यारे लिखे जाते हैं, ठीक है। एक इसका ये तरीका है। और 41 दफ़ा हमने लिखना है या अल्लाह, और या रहमान हमने लिखना है 21 टाइम्स यानी कि 21 मरतबा, ठीक है। उससे अगली लाइन भी हमें समझ में आ रही है, वो लिखी हुई है ला इलाहा इल्लल्लाह अज बहशत ता दोसक, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर इसी तरह ये लफ्ज़ भी समझ में आ रहे हैं, बेहक के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लाइन भी समझ में आ रही। इससे आगे की ये जो दो लाइनें हैं, ये जो दो लाइनें हैं, ठीक है,
बाकी ये आपने जो कॉर्नर्स में है ये भी इसी तरह से लिखना है, जो जो जैसे लिखा हुआ है ये सारे लफ्ज़ हमें बआसानी समझ में आ रहे हैं। ठीक है, ये इसी तरह से आपने फिल करना है, सारा आपने इसी तरह से फिल करना है। सिर्फ ये 2 लाइनें कल लाइव में मुझे कहा था कि ये आप ये समझा दें और इसको ज़रा क्लियर हमें दिखा दें। ये 2 लाइनें, इसके ऊपर थोड़ा सा अगर फोकस करते हैं तो ये 2 लाइनें भी हमें समझ में आती हैं। ठीक है, थोड़ा सा गौर और ध्यान करना पड़ता है, लेकिन आपको गौर और ध्यान भी ना करना पड़े इसके लिए बआसानी मैंने ये दोनों लाइनें जो हैं आपको जो है यहाँ पर लिख कर दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, और स्ट्रेट लिख कर दूंगी, उसको आप आराम से दायरे की शक्ल में लिख लोगे। ठीक है, और इसके ये फ़ज़ाइल भी साथ साथ हमें शेखुल वज़ाइफ देते हैं। और इसके अंदर देखें आपके मुकम्मल आपको तरीका बताया गया। क्या तरीका है? दिए गए नक्श को देख कर लिखना है, अगर ज़ेर ज़बर ना लगाएं तो कोई हर्ज नहीं है। ज़ाफ़रान, जर्दे का रंग या किसी घुलने वाली स्याही से लिखें। हर इस्लामी महीने की 22 तारीख को फजर से मगरिब तक के दरमियान के वक्त में आप किसी भी हालत में लिखें। फिर इस नक्श को इतने पानी में घोलें जिससे 3 पेड़े आटा गूंदा जा सके। फिर इस पानी से 3 पेड़ों का आटा गूंदें और इनकी छोटी बड़ी गोलियां बना दें। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपने, ज़ेर ज़बर नहीं भी लगे तो उसका कोई हर्ज नहीं है। हर माह इस्लामी महीने की 22 तारीख को ही लिखना है। सुबह से शाम तक मगरिब से पहले पहले ये नक्श आप लिख सकते हैं। आटा गूंदते हुए आपने अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक, 3 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हदिया लाजिम करनी है। ठीक है, आटे की गोली बनाते हुए क्या पढ़ना है? बेहक़्क़े अबू बकर लाजिम, बेहक़्क़े अबू बकर लाजिम पढ़ना है आपने। ठीक है, अब लाजिम नहीं साथ पढ़ लेना, बेहक़्क़े अबू बकर। ठीक है, ये लफ्ज़ पढ़ते चले जाना है। ये अमल मर्द और ख़वातीन हर हालत में कर सकते हैं। ठीक है, इस नक्श की फ़ोटोकॉपी करवाना मना है, नक्श खुद ही लिखना पड़ेगा, फ़ोटोकॉपी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, नक्श एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। हर महीने एक नक्श लें और अमल करें, नक्श कोई और लिखें, अमल कोई और करे, मजबूरी में ऐसा मुमकिन है, अदरवाइज़ खुद ही लिखें। ठीक है, ये नक्श दरअसल हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यौम वसाल इस्लामी महीने जमादी उस्सानी की 22 तारीख का है, और यहीं से अमल शुरू करना है और यहीं पर ख़त्म करना है और अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। और इसकी बरकतें जादू, जिन्नात, सहर, बंदिश, काला इल्म, काली नज़र, काले जज्बे, काले लोग, काली रात, सख्त तरीन बंदिश, नाकामियाँ, मुश्किलात, लोगों की तरफ से मुसलसल तकालीफ, बेऔलादी का रोग, दुख और गम, मुकदमात, औलाद आंखों की ठंडक नहीं, बड़ा घर, बड़ी सवारी पाएं, खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, जादू, जिन्नात और हर वार को अपनी आंखों से पलटता देखें, मुकद्दर के सिकंदर, दौलत के धनी, नस्लें कभी खाली हाथ नहीं होंगी, हर वार खता, हर मंजिल आसान, मुश्किलात कभी करीब ना आए, दिल की जो भी मुराद हो पूरी हो, और ऐसी पूरी हो कि मौत से पहले आंखें देखें ठंडी हो जाएंगी। सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा और बहुत इतना कि आप गुमान नहीं कर सकते। ख्याल, एहसास और सोचों से भी ज़्यादा तकदीर का लिखा बदल जाता है, हालात संवर जाते हैं, बदहाली के नक्शे बदलते अपनी आंखों से देखिए, नाकामियाँ, वसवसों, ज़िल्लतें ख़त्म हो जाती हैं इस नक्श से, नामुरादियाँ, नाकामियाँ, आंसू, आहें, बेबसी इंशाअल्लाह इस नक्श से जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, अब हम वो 2 लाइनें आपको बताती हूँ कि कैसे लिखनी है, उसके जो अल्फाज हैं वो कैसे लिखने हैं। ठीक है, ये देखेंगे नक्श मेरे पास मौजूद है, बहुत से लोगों को मैं देती हूँ, और ये नक्श मैंने इसका सारा तरीका बता दिया, सिर्फ 2 लाइनें लिखना सिखाऊंगी मैं आपको। ये देखें, अब मैं जो है ये 2 लाइनें लिखनी मैंने शुरू कर दी हैं। इसका मैं जो है एक स्क्रीनशॉट उतार कर वीडियो के लास्ट में वो भी शेयर कर रही हूँ, ताकि आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और बआसानी इसको लिख सकें। ठीक है, साथ साथ लिखती जा रही हूँ। ये वो बाबरकत तवीज़ है, इसको आप सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को जितना फैलाएंगे ना, उतनी हजात आपकी पूरी हो जाएंगी, और इसकी जो बरकत है ना, ये करने वाला ही जान सकता है।
ایسے میں کہتی رہوں اس کی یہ برکت ہے یہ برکت ہے، وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ بس اتنا ہی کہوں گی کہ اس کی برکتیں جو ہے نا بے شمار ہیں، اس کے فضائل بھی بے شمار ہیں۔ جو کرتا ہے وہی پاتا ہے اور وہی جان سکتا ہے ان سارے فائدوں کو۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی جتنی اس بکس میں اس کے فائدے لوگوں نے بتائے ہیں، دنیا نے بتائے ہیں، آن لائن بتائے ہیں، اور آج تک میں نے جس کو یہ تعویذ بتایا، جس نے جس مقصد کے لیے لکھا ہے وہ سارے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں۔ کسی نے قرض کے لیے لکھا، کسی نے شادی کے لیے لکھا، کسی نے جو ہے بندش کے لیے لکھا، اور پھر یہاں تک کہ کسی نے عمرے کے لیے لکھا، حج کے لیے لکھا، اور بے شمار حاجات تھی لوگوں کی، اس میں انہوں نے لکھا۔ اور چند مرتبہ کے عمل سے حیران کن عمل اس کا جو ہے میرے سامنے آتا ہے کہ جو لوگ پڑھائی سے کتراتے ہیں نا کہ آپ ہم اتنا زیادہ سوا لاکھ نہیں پڑھ سکتے، کوئی ایسا عمل دے دیں کہ بس فوراً کام ہو جائے، تو سمجھ لیں کہ یہ غیبی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اس نقش میں۔ ایسی مدد کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، آپ کریں اور خود دیکھیں، اور اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا، اور اللہ کی خاص عنایتوں کا جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے نظارہ کریں۔ اور ویڈیو دیکھنے والوں میں سے جس کسی کو بھی یہ 70 دکھ ایک تعویذ کی بک چاہیے تو وہ میں اس کو جو ہے اس کے گھر بیٹھے بھیج سکتی ہوں۔ واٹس ایپ نمبر ہے 0329417670۔ اس نمبر پر جو ہے آپ ہم سے رابطہ کر لیں اور لکھ کر بھیجیں اپنا ایڈریس، اور ہمارے گروپ میں بھی شامل ہو جائیں۔ گروپ میں شامل ہونے سے آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ ہم لوگ کیا کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو یہ جو کتابیں ہیں اور عبقری تھیلی ہے، دم شدہ عبقری کی بہت ساری چیزیں جو ہے ایز اے گفٹ دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بس یہی مجھے بتانا تھا، اس کو آپ اسکرین شاٹ اتار لیں اور صدقہ جاریہ کے طور پہ خوب پھیلائیں، دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں، اللہ آپ کے لیے خیر کی راہیں کھول دے گا۔